फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोड करने वाले हैं डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की वेरियस पोजीशन से अगर हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो हम उसका कोड किस तरीके से। इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने से पहले या इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ कोड ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा जो कि हमने हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो कोड है जो कि हमने इंसर्शन एट वेरियस लोकेशन इन लिंक लिस्ट वाली वीडियो के अंदर कवर किया है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके जो 3 पार्ट्स हमने लिखे थे, जिसमें हमने इंसर्ट एट फर्स्ट लोकेशन, इंसर्ट एट मिड लोकेशन और इंसर्ट एट लास्ट लोकेशन इन द लिंक लिस्ट, उन तीनों ही वीडियो लेक्चर्स को आपको अटेंड कर लेना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अटेंड किए हैं तो ये वीडियो लेक्चर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा डिलीशन वाले ऑपरेशंस को समझने के लिए। तीनों ही वीडियो लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी ये सारा पॉइंट कवर कर चुके थे। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिससे हम नोड्स क्रिएट करने वाले हैं लिंक लिस्ट के। 3 पॉइंटर वेरिएबल्स हमारे पास हैं जो कि हमने ग्लोबल बनाए हैं, स्टार्ट, टेम्प और लास्ट। ये वो कोड है जो कि क्रिएट नोड करता है और यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल हमने ग्लोबल स्पेस में ले रखा है जिसको हमने 0 किया है। और हर बार जब क्रिएट नोड को कॉल किया जाता है तो हम काउंट को प्लस प्लस करते हैं। दैट वे एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट हम ये बता सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। सो इन तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन इंसर्ट, फर्स्ट, लास्ट और मिड हमने नीचे डिफाइन की थी और उसके बाद हमने इनको स्विच केस के अंदर बाकायदा मेन्यू बेस्ड सिस्टम बना के कॉल भी किया था इन फंक्शंस को। अभी हमें जो डेफिनेशंस लिखनी है वो 3 फंक्शंस के बारे में लिखनी है, वो है डिलीट फर्स्ट, डिलीट मिड और डिलीट लास्ट। सो हम जल्दी से जंप करते हैं हमारे डेफिनेशन सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीट फर्स्ट के बारे में। हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारे कोड्स डिस्कस किए थे। आज हम डायरेक्टली इस पे कोड करके देखने वाले हैं कि वो सारे कोड्स हम करेंगे या नहीं करेंगे। सो डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन में सबसे पहली चीज हमें जो चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब हम यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं हमारे यूजर को कि लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। सो नो एलिमेंट्स इन द लिस्ट कैन बी आवर मैसेज। तो कोई भी एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले पोर्शन में आप सभी को पता है कि हमें स्टार्ट पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेम्प को लाना पड़ेगा, कहाँ पे? स्टार्ट के पास। सो स्टार्ट अभी टेम्प जो है वो अभी उस पहले नोड को के एड्रेस को अपने पास होल्ड करके बैठा है जो कि स्टार्ट के पास भी है। हम स्टार्ट के पोजीशन को अपडेट करेंगे। हम कहेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, इससे वो नेक्स्ट वाले नोड को डिनोट करने लग जाएगा। और यहाँ पे हम फ्री कर सकते हैं टेम्प को। सो फ्री कर देंगे हम टेम्प को एंड एट द सेम टाइम हम टेम्प की वैल्यू को नल भी कर देते हैं, क्योंकि जो नोड जिस नोड का एड्रेस टेम्प के पास था वो अभी हीप में जा चुका है, वो फ्री मेमोरी हो चुका है। इसीलिए अब टेम्प से उस एड्रेस को हम हटाना चाहते हैं। सो हमने टेम्प की वैल्यू को ओवरराइट करके क्या कर दिया? नल। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, आपने हर बार इंसर्शन के अंदर काउंट वाले वेरिएबल को इंक्रीज किया है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसको माइनस माइनस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने डिलीशन परफॉर्म किया है ऑपरेशन, देन डेफिनेटली काउंट का जो वैल्यू है वो अपडेट होकर 1 से डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए। डिलीट फ्रॉम लास्ट लोकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिलीट फ्रॉम लास्ट लोकेशन में भी सेम चीज है, हमें चेक करना पड़ेगा अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, देन डेफिनेटली वी कैन टाइप अ मैसेज def no elements in the list। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास 2 सिचुएशंस थी जिनके बारे में हमने बात किया था। अगर स्टार्ट जो है वो इक्वल टू है लास्ट, केस में एलिमेंट्स को डिलीट भी करना है, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट भी करना है और स्टार्ट और लास्ट को वापस से अपडेट करके नल करना है। सो हम ये कर सकते हैं कि फ्री कर दें हम लास्ट को, अगर लास्ट नोड डिलीट हो रहा है तो, एंड देन वी विल से स्टार्ट इक्वल्स टू नल and at the same time last equals to null। तो दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल्स जो है वो वापस से नल पोजीशन पे आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एक से ज्यादा नोड आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस एल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हमें सेकंड लास्ट नोड तक जाना है।
तो आप सभी जानते हैं कि अगर मुझे नोड डिलीट करना है तो मुझे सेकंड लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। सेकंड लास्ट नोड तक जाने का तरीका क्या है सर, हम टेम्प नाम के वेरिएबल को वापस से यूज करने वाले हैं। हम उसे स्टार्ट पे रखेंगे और हम ये कहेंगे कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू लास्ट है, टेम्प का नेक्स्ट टू लास्ट है, तब तक हमें ट्रैवर्स करना है और टेम्प को आगे खिसकाना है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ये ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट किया हमने। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो टेम्प डेफिनेटली सेकंड लास्ट नोड पे खड़ा होगा। मुझे पहले तो फ्री कर देना है लास्ट वाले नोड को। लास्ट वाला नोड फ्री हो चुका है। लास्ट को हमें ले आना है टेम्प के ऊपर, सेकंड लास्ट नोड के ऊपर, और टेम्प का नेक्स्ट हमें कर देना है नल, क्योंकि ये मेरा लास्ट नोड है और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होना जरूरी है। जैसा हमने कहा था कि सर हम यहाँ पे नोड डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी काउंट हमारा इक्वल्स टू माइनस माइनस कर सकते हैं। वैसे हम चाहें तो हम जीरो भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब ये है कि अब एक भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट माइनस माइनस। सो जहाँ पे भी आप फ्री नोड करोगे, जहाँ पे भी फ्री फंक्शन को आप यूज करोगे, वहां पे काउंट माइनस माइनस आपको करना। इंसर्ट एट डिलीट एट मिड पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, अगेन हमें सेम चीज चेक करनी पड़ेगी। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, डेफिनेटली printf विल से कि लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, नो एलिमेंट्स इन द लिस्ट। हमारा एक मैसेज हो गया यूजर के लिए। और अगर ऐसा नहीं है फिर चेक करना पड़ेगा printf printf एंटर नोड नंबर, जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो नोड नंबर इंसर्ट कर दिए। सो यहाँ पे \n डाल के आप डाल दीजिए एंटर नोड नंबर। इसको scanf लगाना पड़ेगा, scanf, और एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा %d जो इस नोड नंबर को हैंडल करेगा। सो नोड अंडरस्कोर नंबर, यही वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो वो कैसे क्रिएट करेंगे सर, इंटीजर NODE अंडरस्कोर नंबर, नोड नंबर। सो इस नोड नंबर को पता है कि कौन से नंबर का नोड डिलीट करना है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक सिचुएशन हमारी बनती है, इफ काउंट इज लेस देन नोड नंबर। इसका मतलब आप जो नोड डिमांड कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ नोड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे अगेन एक मैसेज होना चाहिए हमारे पास, नो सच नोड एग्जिस्ट, नो सच नोड एग्जिस्ट। एक हमारा मैसेज हो सकता है यूजर के लिए कि जो नोड नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं वो लिंक लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। हमने इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अगर यूजर ने नोड नंबर की वैल्यू 5 डाली है और हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स 3 है तो डेफिनेटली हम उसको मना करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चला के हम ट्रैवर्स करके अगेन हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद और लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम एक और पॉइंटर बना देते हैं *p करके। p पॉइंटर जो है वो टेम्प के पीछे पीछे चलेगा, यानी एक स्टेप पीछे रहेगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प को स्टार्ट के पास ले जाइए, टेम्प को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। सो हम लो लगा देते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन नोड नंबर, ये हो जाएगा। i को हमें करना है ++। जैसा हमने कहा कि सर इस लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट आएंगे। जब भी आप टेम्प को अपडेट करेंगे सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू टेम्प की स्टोर कर लेंगे p के अंदर, देन हम आपको टेम्प अपडेट करके देंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। So after this updation, after this loop, temp exactly उस पॉइंट उस नोड के एड्रेस को होल्ड करके बैठा हुआ है जिसको हमें डिलीट करना है, और p जो है उसके जस्ट प्रीवियस वाले नोड के ऊपर है। तो अभी टेम्प के नेक्स्ट पार्ट का जो भी एड्रेस था, यानी उसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, वो मुझे p के नेक्स्ट में रखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर p के नेक्स्ट को अपडेट कर दीजिए टेम्प के नेक्स्ट पार्ट से। तो बीच वाला नोड जिसका एड्रेस टेम्प ने ले रखा है उस नोड को बाईपास कर दिया गया है, और टेम्प के जस्ट पहले वाले नोड में
टेम्प के आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर लिया। अब आप फ्री कर सकते हैं टेम्प को, बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री कर दीजिए टेम्प को। जैसे ही ये डिलीट होती है टेम्प को तुरंत वैल्यू दे दीजिए नल, बिकॉज ये नोड डिलीट हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया नल। और जैसा आपको पता है जैसे ही आप फ्री करते हैं आपको काउंट की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस माइनस कर देना। तो यहाँ पे भी एक डिलीशन परफॉर्म हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट कोड था। अगेन अगर मुझे इन सारे फंक्शंस को चेक करना है तो मुझे यहाँ पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना है, इंसर्ट को एज इट इज रखना है, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट मिड। इन फंक्शंस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इनका रहना भी जरूरी है। अगर आप डिलीशन चेक करना चाहते हैं तो पहले आपको इंसर्ट करना होगा कुछ एलिमेंट्स को। यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, हमने इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिड, इंसर्ट लास्ट, ये 3 फंक्शंस जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कॉल कराए हैं। फोर्थ की पे हम जो कॉल कराएंगे वो कराएंगे डिलीट फर्स्ट \n। लेट्स से 5 नंबर में हम अपडेट कर रहे हैं, डिलीट प्रिंट होगा डिलीट मिड, अगर आपने इसको कॉल किया है तो \n। अगेन 6 नंबर पे हम कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम लास्ट पोजीशन। और जैसा कि आपको पता है डिस्प्ले जो है वो हमारा इस केस में कहाँ चला जाएगा, 7th पोजीशन पे चला जाएगा। और एग्जिट जो है जो कि प्रीवियसली 5th नंबर पे था वो हमारा चला जाएगा 8th नंबर पे। सो अब मेन्यू के अंदर आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं सिलेक्ट करने के लिए, 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 इंसर्शन के, 3 डिलीशन के, 1 डिस्प्ले का और 1 एग्जिट का। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करना चाहते हैं डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन, यस। केस नंबर 5 में हम करना चाहते हैं डिलीट फ्रॉम मिड लोकेशन, क्योंकि यही हमने लिखा है मेन्यू के अंदर। सो डिलीट लास्ट वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। हमें डिजाइन करना पड़ेगा केस नंबर 6 जो कि ये कहता है कि हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं फ्रॉम मिड पोजीशन। सो डिलीट मिड को हम कॉल करने वाले हैं, सॉरी 5 पे हमें करना है डिलीट मिड जैसे कि हमने लिखा है। और इसी तरीके से डिलीट लास्ट हमें जो करना है वो करना है हमें 6 नंबर पे कॉल, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक। केस नंबर 7 जैसा आपको पता है अपडेट हुआ है तो डिस्प्ले को कॉल कर लीजिए, आप यहाँ पे टिक कर दीजिए वापस से। और केस नंबर 8 आपका 0 है, यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद अगर आप ब्रेक लगाना भी चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो वैसे भी ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में इस जो प्रोग्राम है आपका जिसको आपने while 1 के अंदर लिखा है इसको टर्मिनेट कर देगा। हम इस कोड को क्विकली रन करा के देखते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि वो हमें नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। सो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया है, टेम्प को आपको वैल्यू देनी है नल, तो आपने डिलीट कर दिया है। तो रन कराते हैं हम, लेट्स सी कि हमें सारे मेन्यूज नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। तो हमें 8 मेन्यू नजर आएंगे, बिल्कुल सही है। हम करना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट, हमने 10 को इंसर्ट किया है। फिर हम करना चाहते हैं लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट, से सपोज हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं लास्ट पोजीशन पे। वापस हम करना चाहते हैं इंसर्ट एट लास्ट, तो हमने 3 प्रेस किया, 30 को इंसर्ट किया। एक और ऑपरेशन कर देते हैं लास्ट इंसर्शन का 40। सो यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले लगाएं तो 10, 20, 30, 40 हमें दिखना चाहिए। सो डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो हमें 7 नंबर पे दिया गया है। सो 10, 20, 30, 40 हमें दिख रहा है, कंप्लीटली फाइन। इंसर्शन एट मिड भी कर लेते हैं हम, फिर डिलीशन ऑपरेशंस के ऊपर जाएंगे। सो सपोज मुझे थर्ड नंबर का नोड जो है वो 25 रखना है। सो मैं इंसर्ट एट मिड कर लेता हूँ, एंटर न्यू एलिमेंट दैट इज 25। कौन से नंबर पे करना है, थर्ड नोड पे करना है। 7 से मैं वापस डिस्प्ले करता हूँ। सो 10, 20, 25, 30, 40 एक एक करके हम डिलीशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन। सो 4 नंबर को हमने प्रेस किया, एलिमेंट डिलीट हो चुका है, हमने वहां कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराया था, वो दिखा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 10 डिलीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। सो अगर आप अभी लिस्ट देखेंगे तो 10 जा चुका है, 20, 25, 30, 40 आपके पास अभी भी अवेलेबल है। मैं इंसर्ट एट डिलीट फ्रॉम मिड लोकेशन करना चाहता हूँ और मैं थर्ड नंबर के नोड यानी 30 को डिलीट करना चाहता हूँ। सो डिलीट फ्रॉम मिड लोकेशन के लिए हमें 5 को दबाना चाहिए और थर्ड नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। वो नोड डिलीट हो चुका है, क्रॉस चेक करना चाहें तो 7 प्रेस कर लीजिए, देखिए 30 जो है वो डिलीट हो चुका है।
डिलीट फ्रॉम लास्ट लोकेशन करके देखते हैं। डिलीट फ्रॉम लास्ट लोकेशन के लिए 6 दबाना पड़ेगा और 7 से डिस्प्ले करेंगे तो हम देखेंगे कि 40 भी हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से डिलीशन के सारे ऑपरेशंस को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। थैंक यू।